से करते हैं, वही लोग अक्सर हमारी परवाह तक नहीं करते। असल सच्चाई यही है कि इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हमेशा रहेंगे। कोई धोखा देगा, कोई पीठ पीछे वार करेगा, कोई तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाएगा। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। असल सवाल ये है कि तुम उन सबके बावजूद अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हो। वह इंसान कैसा है ये उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हारी आत्मा किस दिशा में जा रही है ये तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपनी ऊर्जा सिर्फ दूसरों की गलतियों पर सोचने और उनकी बुराई पकड़कर बैठे रहने में लगाओगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी उसी बोझ तले दब जाएगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि असली जीवन कब फिसल गया। सोचो जरा, तुम रास्ते पर चल रहे हो और अचानक कोई व्यक्ति कीचड़ से भरी बाल्टी तुम्हारे ऊपर उड़ेल दे। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, वहीं रुक जाओ और पूरा दिन यही सोचते रहो कि उसने ऐसा क्यों किया, या फिर दूसरा, तुरंत नहा लो, साफ कपड़े पहन लो और अपनी यात्रा जारी रख दो। अब समझदारी किसमें है? जाहिर है दूसरे रास्ते में, लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी में ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं। कोई धोखा दे दे, कोई अपमान कर दे, तो हम उसी गंदगी में सालों तक अटके रहते हैं। धीरे धीरे वही गंदगी हमारी सोच को सड़ा देती है, चेहरे की रौनक छीन लेती है और हमें भीतर से तोड़ देती है। याद रखो, सामने वाला कैसा है ये उसकी हकीकत है, लेकिन अगर तुमने उसकी बुराई को पकड़कर अपने दिल से लगा लिया तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। याद रखो, किसने तुम्हें चोट दी ये इतना मायने नहीं रखता। असल मायने ये रखता है कि तुमने उस चोट को अपने अंदर कितना बड़ा बना लिया। जब तुम लगातार दूसरों की बुराई पर ध्यान लगाते हो तो तुम्हारा मन, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा समय सब उसी में खर्च हो जाता है और नतीजा ये निकलता है कि तुम्हारी असली यात्रा बीच रास्ते में ही रुक जाती है। ये वैसा ही है जैसे किसी सफर के दौरान कोई कुत्ता तुम पर भौंकने लगे। अगर तुम रुककर उसी से लड़ने लगोगे तो मंजिल तक कब पहुंच पाओगे? मंजिल तो हमेशा दूर ही रह जाएगी। याद रखो, अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बुरा बोल रहा है या धोखा दे रहा है तो वह उसकी बीमारी है, लेकिन अगर तुम उसी पर ध्यान देकर अपने भीतर गुस्सा, जलन और नफरत भर लोगे तो वही बीमारी तुम्हारी भी बन जाएगी। याद रखो, बुराई बाहर से हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वह तभी जहर बनती है जब हम उसे अपने अंदर जगह दे देते, वरना वो हवा में उड़कर खत्म हो जाती है। समझदार इंसान वही है जो दूसरों की बुराई में नहीं फंसता बल्कि अपनी भलाई में ध्यान लगाता है, क्योंकि वह जानता है कि ये छोटा सा जीवन दूसरों की गंदगी ढोने के लिए नहीं है बल्कि अपनी खुशबू फैलाने के लिए है। अगर तुम दूसरों की नफरत और गंदगी में उलझ जाओगे तो तुम्हारी खुद की चमक मिट जाएगी। सोचो, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो दूसरों की बुराई पकड़कर अपनी आत्मा को भारी कर लो या फिर सब छोड़कर हल्का होकर जियो। असल मजा तो हल्के होकर जीने में है, वरना बोझ उठाते उठाते इंसान जीते जी मर जाता है। जरा सोचो, तुम्हारी जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा, घर, रिश्ते, शोहरत नहीं। ये सब बाहरी चीजें हैं जो कभी भी छीन सकती हैं। तुम्हारे जीवन की सबसे अनमोल चीज है तुम्हारा मैं, यानी तुम्हारा असली अस्तित्व। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम उसी मैं को रोज रोज दूसरों की आलोचना और नफरत से घायल करते रहते हैं। ये ठीक वैसा है जैसे कोई दरवाजे पर कूड़ा फेंक जाए और तुम उसे उठाकर अपने ड्राइंग रूम में सजा दो। क्या ये समझदारी है? बिल्कुल नहीं। असल में हमें ये याद रखना होगा कि बाहर की दुनिया हमारे बस में नहीं है। लोग बुरे होंगे, झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे, लेकिन हमारे भीतर की दुनिया पूरी तरह हमारे हाथ में है। हमें तय करना है कि किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर ही छोड़ देना है। कोई गाली देता है तो वो शब्द सिर्फ हवा में है। समस्या तब शुरू होती है जब तुम उन्हें अपने भीतर उतार लेते हो। यही फर्क है।
तुम्हें अपनी आत्मा की रक्षा करनी होगी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर तुम ये सीख गए तो बाहर की कितनी भी बुराई तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। दो याद रखो, इंसान की सबसे बड़ी ताकत ना तो उसकी मांसपेशियां हैं और ना ही उसका पैसा। उसकी असली ताकत है उसका ध्यान। सूरज की रोशनी जब चारों तरफ बिखरी रहती है तो सिर्फ उजाला देती है, लेकिन वही रोशनी लेंस से होकर केंद्रित हो जाए तो आग जला